सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए रहेगी एक क्लास जिसमें हमारे पास होगी नोड। उसके बाद में हमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। इनिट कंस्ट्रक्टर रहेगा ये, जो कि सेल्फ लेगा। दूसरा, एक नोड में या तो आइटम होता है या उसका नेक्स्ट वेरिएबल होता है। अब नेक्स्ट जो है स्टार्टिंग में नन रहेगा, चाहे तो आइटम को भी हम नन दे सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे और इसे आइटम और नेक्स्ट पास कर देंगे। इसके बाद में अब हमें एक और क्लास बनानी है जो कि हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट रहेगी, और इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, इनिट कंस्ट्रक्टर, जो कि सेल्फ लेगा। और हम इसमें चाहे तो एक स्टार्ट वेरिएबल बना सकते हैं या तो लास्ट वेरिएबल बना सकते हैं। तो वो वेरिएबल बना देना है और उससे भी स्टार्टिंग एड्रेस जो उसके पास रहेगा वो रहेगा नन। तो आप यहाँ पे नन दे दोगे। उसके बाद में सेम जैसे हमने वहाँ पे सिंटेक्स फॉलो किया था, यहाँ पे भी वही करना है, सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू लास्ट। उसके बाद में अब हम बनाएंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेना है। ये फंक्शन सेल्फ लेगा और रिटर्न क्या करेगा कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो हमारा जो लिंक लिस्ट का इटरेटर वेरिएबल है वो है अपना सेल्फ डॉट लास्ट। तो हम पूछेंगे क्या सेल्फ डॉट लास्ट इक्वल टू नन है। अगर हाँ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेरिएबल है यानी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। इसके बाद में अब हम ऐड करना होगा, तो ऐड टू एम्प्टी बनाएंगे जो कि हमारी एम्प्टी सर्कुलर लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करेगी। तो डेटा भी एज अ पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। ये भी एक फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या सही में ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो हमने ऊपर जो फंक्शन बनाया है इज एम्प्टी, उसे कॉल कराना है और पूछना है क्या ये एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वेल एंड गुड, पर अगर एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न करवा देंगे सेल्फ डॉट लास्ट को। इसके बाद में हम एल्स पे आ जाते हैं और अब हमें क्योंकि नया नोड ऐड करना है तो सबसे पहले नया नोड बनाएंगे। क्लास नोड से वो इनहेरिट करेगा और उसको डेटा पास करेंगे हम। अब जाहिर सी बात है कि न्यू नोड बना रहे हैं तो सेल्फ डॉट लास्ट, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि सेल्फ डॉट लास्ट जो है हमारा वो भी न्यू नोड है, और सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट यानी कि हमारा पहला नोड वो सेल्फ डॉट लास्ट के इक्वल है। पहला नोड और आखिरी नोड इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है वो ऐसा है कि ऐड टू एन एम्प्टी सर्कुलर लिंक लिस्ट, इस वजह से फिर हमें रिटर्न करवाते जाना है हर इसमें सेल्फ डॉट लास्ट जो भी ऐड वाले फंक्शंस रहेंगे। अब क्योंकि हमने ये लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐड फंक्शन तो बना दिया है, पर इसे हम देख तभी पाएंगे जब हम इसे ट्रैवर्स या प्रिंट फंक्शन बनाए। तो प्रिंट फंक्शन सेल्फ एज अ पैरामीटर लेगा और प्रिंट करने के लिए हेल्प करेगा। अब उसे प्रिंट कैसे करवाना है, तो हमें सबसे पहले तो एक लूपिंग वेरिएबल लगेगा जो कि टेम्प रहेगा, पर उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, और अगर ऐसा ट्रू है तो हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो प्रिंट के एम्प्टी लिंक लिस्ट है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होती है इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में डेटा ज़रूर है। तो लूपिंग वेरिएबल हमने बनाया है टेम्प। इस टेम्प में हम लोग सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट यानी हमारा पहला वेरिएबल पहला नोड स्टोर करेंगे। उसके बाद में एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक कि टेम्प अवेलेबल है यानी टेम्प में कोई वैल्यू है तब तक के हम इसको रन करेंगे। और हमें क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? टेम्प के अंदर के आइटम को यानी कि नोड के अंदर के आइटम को। और हम एक एंडिंग दे देंगे जिससे हमें एक सिंबल मिल जाए नोड के बीच में थोड़ा सा फर्क करने के लिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद में टेम्प को आगे बढ़ाते जाना है। हाँ, पर ये स्टॉप भी तो होना चाहिए।
तो सिर्फ बढ़ते ही जाएगा। तो टेम्प को स्टॉप करने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी वाइल लूप को स्टॉप करने के लिए कि इफ टेम्प इक्वल टू आ जाए सेल्फ डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट के, तो हमें स्टॉप कर देना है, यानी ब्रेक करना है। आई नो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, पर बहुत सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ जो कि हमारे फर्स्ट नोड को कैरी करेगा, फिर वाइल लूप लगाओ जो कि इटरेट करेगा, और प्रिंट करवाते जाओ डेटा, और एक एक वेरिएबल आगे बढ़े जाओ। जब पहली कंडीशन होगी, यानी हम पहले नोड पे थे और वाइल लूप लगा तो हमने प्रिंट करवाया उसका डेटा, फिर हमने दूसरे नोड पे आ गए, फिर हमने ये चेक किया कि क्या टेम्प में जो मतलब नोड का एड्रेस है वो इक्वल है हमारे पहले नोड के एड्रेस पे। तो यहाँ पे पहले ही हम दूसरे नोड पे आ चुके थे, इसलिए ये कंडीशन पहली बार में फॉल्स होगी, लेकिन सेकेंड टाइम क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये कंडीशन ट्रू होगी जब हम लास्ट एलिमेंट से वापस फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा ऐड टू एम्प्टी भी बहुत सिंपल था, हमने पहले चेक किया कि एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है। अगर एम्प्टी नहीं है तो सेल्फ डॉट इज एम्प्टी से यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमें ये देखना है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ सेल्फ डॉट लास्ट इज नॉट इक्वल टू नन आएगा, और तब हम रिटर्न करवाएंगे सेल्फ डॉट लास्ट। पर अगर वो एम्प्टी है तो नया नोड बनाना है। लास्ट वाले नोड में हमने नया नोड का एड्रेस रख दिया है, और पहले वाले नोड में भी हमने लास्ट वाले नोड को रख दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट नोड और पहला नोड इक्वल है क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बस इसे प्रिंट करवाना है। तो इसे प्रिंट करवाने के लिए हमें पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर्कुलर लिंक लिस्ट क्लास का। उसके बाद में हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट रहेगी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने लास्ट दे दिया है। फिर हमें CLL के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ऐड टू एम्प्टी करवाना है, जो भी डेटा हमें देना है हम दे सकते हैं। फिर हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए CLL डॉट ट्रैवर्स। अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 आ चुका है। तो हमने सक्सेसफुली एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई, उसमें प्रॉपरली इज एम्प्टी फंक्शन बनाया, ऐड टू एम्प्टी फंक्शन बनाया और ड्राइवर्स फंक्शन बनाया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।